दोस्तों, एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास। तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ। पिंटू बोला, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ। तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। वो खुद आगे लाकर अपनी लटे सवारा करती है, आईने के आगे खड़ी होकर मेरी नकल उतारा करती है, फोन पे चुप नहीं होती और सामने कुछ बोलती नहीं। पहले कहती है कोई बात नहीं, फिर झगड़े में पुरानी सारी बातें उखाड़ा करती है। हरकतों से कभी कभी बच्ची बन जाती है, हर झगड़े में मैं गलत खुद सच्ची बन जाती है। जब घर आती है मेरे तो न जाने उसे क्या हो जाता है। माँ के आगे अचानक बड़ी अच्छी बन जाती है, रोज मुझसे एक नया वादा करती है। जब सजती है तो चांद को भी सादा करती है। उसका झुमका मेरे शहर में शोर मचाता है। इतनी प्यारी है कि प्यार भी उसे देखकर शर्मा जाता है। वो कड़ी धूप में छाऊ सी है, मैं डूबूं तो नाव सी है। शायरी तुझ पर मैं हर रात लिखता हूँ, हाँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। 18 साल के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा। 30 का हो गए तब भी लगता था अपना टाइम आएगा। साला 40 की उम्र हो गई तब भी एक आस थी कि अपना टाइम आएगा। 50 पार हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, पर अपना टाइम तो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द उठा और वो बात डॉक्टर ने कही, इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदार को बुला लो। अपने टाइम का इंतजार ना करें, बस खुलकर जिए, खिलखिलाकर जिए। दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं। दुकानदार बोला, मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी। अंकल बोले, मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार है। 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन। वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं।